हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। अगर आप भी 3 दिनों में मथुरा, वृंदावन, बरसाना घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं सो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो कृष्ण नगरी में घूमने के लिए 3 महीने भी कम है, बट अगर आप 3 दिन में घूमना चाहते हैं सो मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आप कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ खा सकते हैं, मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है। फुल डिटेल आइटनरी आपको यहाँ मिल जाएगी। सो लेट्स गो। मथुरा पहुंचने के बहुत से तरीके हैं। आप ट्रेन, बस, टैक्सी या फिर आप खुद की गाड़ी से भी मथुरा आ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे सबसे सस्ता क्या है, तो ट्रेन सबसे सस्ता ऑप्शन है। आपके घर के पास से कोई भी मेन स्टेशन से आपको मथुरा आने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। आप यहाँ मथुरा जंक्शन उतर के वहां से एक ऑटो करके आराम से आप वृंदावन पहुंच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं सो आप मथुरा के नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा उतर सकते हैं। आगरा से मथुरा वृंदावन की दूरी 50 किलोमीटर है। आपको आगरा से बस, टैक्सी, ट्रेन कुछ भी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन होटल बुक करके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारे होटल और धर्मशाला के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको खुली खुली जगह पसंद है तो आप प्रेम मंदिर के पास होटल ले सकते हैं। वहां पे हजारों ऑप्शन है होटल के, और अच्छे से अच्छा होटल एसी वाला आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको कुंज गलियों के मजे लेने हैं तो आप बाके बिहारी के पास भी होटल ले सकते हैं। वहां पे बहुत सारी धर्मशाला का भी ऑप्शन ओपन है, जो कि 200-300 रुपए से शुरू होता है। मैंने प्रेम मंदिर के पास होटल ले लिया है। अब चलते हैं सबसे पहले बाके बिहारी के दर्शन करने। बाके बिहारी वृंदावन का सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर है। पे कृष्ण जी को लड्डुओं का भोग चढ़ता है। यहाँ पे दर्शन करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है। इट टोटली डिपेंड कि आप किस सीजन में आ रहे हैं। जैसे मैं अधिक मास में गई थी तो मुझे वहां बहुत भीड़ मिली, क्योंकि लोग अधिक मास में परिक्रमा करने आते हैं, सो वो दर्शन भी करते हैं, इसलिए मुझे वहां उस समय बहुत भीड़ मिली थी। बट ये टोटली डिपेंड करता है आपके लक पे, क्योंकि जब मैं पहुंची तो वहां कृष्ण जी को भोग लग रहा था। मुझे उनके आंगन में, उनके मंदिर में 1 घंटा बिताने मिला। चलिए अब दर्शन करते हैं बाके बिहारी जी के। उनके दर्शन के बाद जो फीलिंग आती है वो इस वीडियो में, इस फोटो में बयान नहीं की जा सकती। वो आप दर्शन करने के बाद ही समझ सकते हैं कि वो क्या खुशी मिलती है उनसे सामने से मिलने के बाद। चलिए अब हम चलेंगे वृंदावन के बाकी मंदिर। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप होटल से सुबह 7 बजे निकल जाएं, ताकि आप 8 बजे बाके बिहारी के दर्शन करने पहुंच जाएं और 10 बजे तक बाहर आ जाएं, क्योंकि उसके बाद बाके बिहारी के ही आसपास बहुत सारे प्रमुख मंदिर हैं, जैसे श्री राधा वल्लभ मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर, निधिवन, श्री गोपीनाथ जी मंदिर। थोड़ा आराम करने के बाद अब हम निकल जाएंगे बरसाने के लिए। बरसाना जाने के बहुत से तरीके हैं। आप चाहे तो पर्सनल टैक्सी से भी जा सकते हैं, जिसका किराया आपको 1500 से स्टार्टिंग मिल जाएगा। मैंने बरसाना जाने के लिए बस ली थी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक एसी बसेस चलती हैं, जो कि मात्र 70 से 80 रुपए में आपको बरसाना छोड़ देती हैं, जो कि आपको वृंदावन बस स्टॉप से मिल जाएगा। और आपको 2 से ढाई घंटे में वो आपको बरसाना उतार देंगे। बरसाने बस स्टॉप उतरने के बाद आप 10 रुपए दे के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर से ऊपर चढ़ने के 2 रास्ते हैं। आप चाहे तो स्टेयर्स भी ले सकते हैं, सीढ़ी, या आप चाहे तो रोपवे भी ले सकते हैं। वहां पे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। बाइक वाले आपको बोलेंगे कि हम आपको मंदिर तक छोड़ देंगे बाय रोड, बट उनकी बातों में मत आइएगा। वो आपको पीछे उतारते हैं, जहां से आपको 1-1.5 किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ सकता है। उससे अच्छा है कि आप 250 सीढ़ी चढ़ जाएं, या फिर आप रोपवे की सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब हम बाके बिहारी के पास पहुंचे तो उनको भोग लग रहा था, बट जब हम लाडली जी के पास पहुंचे तो उनकी आरती हो रही थी। सो अगर आपको शाम की आरती चाहिए तो बेस्ट टाइम है कि आप 3 बजे वृंदावन से निकल जाएं, 6 बजे तक लाडली जी के वहां पहुंच जाएं और शाम की आरती ले लें। अगेन यहाँ से मैं ब्यूटी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लाडली जी इतनी सुंदर लग रही थी, और वो भी शाम की आरती के वक्त, तो पूछिए मत। बट ये है कि शाम की आरती के टाइम आपको भीड़ मिल सकती है,
और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बस रात में 8:30 तक ही मिलती है बरसाने से मथुरा वृंदावन आने के लिए। अगर 8:30 बजे के बाद आपको कोई साधन नहीं मिलेगा या फिर आपको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ सकती है। सो बेहतर है कि आप 6 बजे तक मंदिर पहुंच जाएं, 1-2 घंटा आराम से एंजॉय कर ले, दर्शन कर ले, देन उसके बाद 7:30 तक दर्शन करके मैं वहां से उतर गई थी। फिर उतरने के बाद मैंने किया थोड़ा नाश्ता पानी और मैं पहुंच गई बरसाना बस स्टॉप और मैंने 8 बजे की बस पकड़ ली थी। आप चाहे तो 8:30 की भी बस पकड़ सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वेलकम इन डे 2। आज हम जाएंगे मथुरा जन्मभूमि। आप यहाँ वृंदावन से आने के लिए बस, ऑटो या टैक्सी कर सकते हैं। यहाँ पर फोन ले जाना या रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, बट मंदिर के ही बाहर वहाँ लॉकर रूम है। आप आराम से जाके अपनी चीजें वहाँ सबमिट कर दीजिए और फिर दर्शन करिए। हमने किया सबसे पहले चाय नाश्ता, सुबह का टाइम था। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करते हुए गेट तक पहुंच गए। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मंदिर मुझे बहुत 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 पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे आप वो पत्थर को छू सकते हैं जिसपे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इवन मंदिर बहुत सुंदर है अंदर से, उसकी ब्यूटी डिस्क्राइब ही नहीं की जा सकती। अंदर रिकॉर्डिंग मना थी, सो मैं आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मथुरा में एक दिन रुकने के बाद आप और भी मथुरा के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जैसे विश्राम घाट, द्वारकाधीश मंदिर, पागल बाबा मंदिर, बिरला मंदिर, यमुना रिवर। सो आप इन सब के दर्शन कर सकते हैं। अभी तक हमने डे 1 स्पेंड किया बाके बिहारी के दर्शन में। उसके बाद हम गए बरसाना। डे 2 में हमने किया मथुरा एक्सप्लोर। नाउ अगेन डे 3 में हम करेंगे वृंदावन के बाकी मंदिरों के दर्शन। जैसे निधि वन जो रह गया था, आप वो सुबह कर सकते हैं। बाकी जो मंदिर आप उस बाके बिहारी के साथ नहीं कर पाए, वो सारे मंदिर आप सुबह कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे प्रेम मंदिर, जो कि है स्पेशलिटी वृंदावन की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बट इसकी असली खूबसूरती शाम को है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप प्रेम मंदिर शाम को जाएं। एक और इम्पोर्टेंट बात, मंदिर की एंट्री 6:30 बजे बंद हो जाती है। सो जिसको 6:30 तक एंट्री मिल गई सिर्फ वही अंदर रह सकता है, उसके बाद एंट्री क्लोज हो जाती है। सो आप वैसे ही टाइमिंग मैनेज करके 6:30 से पहले आने की कोशिश करें। सो प्रेम मंदिर के कुछ रूल्स हैं। आप मंदिर में बड़ा बैग नहीं ले जा सकते। आप अगर मुझ जैसे वीडियो रिकॉर्डर हैं तो आप सिर्फ फ़ोन ले जा सकते हैं, आप ट्राइपॉड वहाँ नहीं ले जा सकते। सो बेटर रहेगा कि आप वो सब चीज़ें होटल में छोड़ के आएँ। देखने में बहुत सुंदर है। आपको 2-3 घंटा कैसे निकल जाएगा आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप वहाँ का सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, रील बना सकते हैं। वहाँ पे आराम से आप नाच सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। परफेक्ट पिक्चर प्लेस है लोगों के लिए और धार्मिक लोगों के लिए दर्शन करने की जगह। मैं तो वहां से निकल गई थी, बट वहां 8:30 बजे लाइट शो होता है, जो कि मैंने सुना है कि बहुत 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 प्यारा होता है। तो मेरे रिकमेंडेशन है कि आप मिस ना करें। अब वहां से निकल के हम जा रहे हैं इस रास्ते से होते हुए इस्कॉन टेम्पल, जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपको भी भजन करना पसंद है, सो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। आप यहाँ आ सकते हैं। Thanks for watching my video. Namaste. Radhe Radhe.